अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना मजीद 6 जिंदगियां निगल गया। वायरस से 2,99,855 शहरी मुतासर। 24 घंटों के दौरान 441 नए केसेस रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में हर किस्म की आज़ादी सलब कर ली गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से कश्मीरियों का मावरा अदालत कत्ले आम जारी है। चीनी हम मनसब से मुलाकात तय है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दिगर ममालिक के वज़राए खारजा से बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। 30 दिसंबर से पहले नून लीग तकसीम होगी। शेख रशीद अहमद कहते हैं नवाज शरीफ सैर सपाटे कर रहे हैं। 10 सालों में मुल्क की पाई पाई बचाने के लिए काम किया। शहबाज शरीफ कहते हैं अपने 3 अदवार में सरकारी खजाने से 1 रुपया भी जाती इस्तेमाल नहीं किया। मोटरवे खातून ज्यादती केस। मुतासरा खातून के रिश्तेदार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 1 दर्जन मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। कराची के अल्लाहवाला टाउन में रिहायशी इमारत गिर गई। 1 बच्चा जाँ बहक, 8 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मजीद हलाकतों का खदशा। प्रीमियर डगफोर्ड का स्कूलों में फैलने वाले मुहलिक वायरस कोविड-19 की इत्तला अवामी सतह पर करने का ऐलान। स्कूलों को दोबारा खोलने के डगफोर्ड के फैसले पर असातिज़ा यूनियंस की तनकीद। कनाडा में तलबा के ग्रांट स्कैंडल के बाद WE चैरिटी खत्म करने का ऐलान। स्कैंडल्स ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनके अहल खाना के साथ चैरिटी के करीबी ताल्लुकात के बारे में सवालात को जन्म दिया था। GTA के 4 अफराद पर कनाडा में हेलीकॉप्टर के जरिए मंशियात और असला स्मगल करने का इल्ज़ाम। ये ग्रुप GTA में हेल्थ कनाडा के जवाबित के खिलाफ भंग की काशबी करता था। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,34,294 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,80,56,078 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,08,651 हो गईं। ट्रंप कोरोना पर झूठ बोलते रहे। अमरीकी सदर ने कोरोना के मुहलिक होने के मामले पर अपनी कौम को बुरी तरह गुमराह किया। अमरीका में जंगलात की आग बदतरीन सूरत इख्तियार कर गई। आसमान भी नारंगी रंग का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,365 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,99,855 हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 441 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 97,461, सिंध में 1,31,115, खैबर पख्तूनख्वा में 36,755, बलोचिस्तान में 13,227, गिलगित बल्तिस्तान में 3,137, इस्लामाबाद में 15,804, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,356 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 28,50,121 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 25,081 नए टेस्ट किए गए। अब तक 2,87,950 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 550 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 2,213, सिंध में 2,436, खैबर पख्तूनख्वा में 1,256, इस्लामाबाद में 177, बलोचिस्तान में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 73 और आज़ाद कश्मीर में 65 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान का कहना है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी भारत को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने के लिए मजबूर करे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में हर किस्म की आज़ादी सलब कर ली गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी का हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ भारत के मकबूजा कश्मीर के गैर कानूनी यकतरफा इक़दामात को 400 रोज़ मुकम्मल हो गए। जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से कश्मीरियों का मावरा अदालत कत्लेआम जारी है। अगस्त में 20 से ज़ायद कश्मीरियों का कत्लेआम किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय रहनुमा जो कि कश्मीरियों के म्यार ज़िंदगी की बेहतरी का दावा करते थे, वो कश्मीरियों के कत्लेआम इंसानी
حقوق کی خلاف ورزیوں اور ان کی بینائی چھیننے کے واقعات سے انکار نہیں کر سکتے۔ In the month of August alone, 20 more Kashmiris, including 2 young boys and a woman, were martyred by the Indian occupation forces. Voices from around the world continue to condemn the inhuman oppression of Kashmiri people. زاہد حفیظ چودھری کا کہنا تھا کہ بھارت میں پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے بعد ان کی بیٹی کی پریس کانفرنس دیکھی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را نے ان کے اہل خانہ کو پاکستان کے خلاف جاسوسی پر مجبور کیا اور ناکامی پر انہیں زہر دے کر قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت سے بارہا اس واقعے کی شفاف تحقیقات، FIR کی نقل کی فراہمی، اسٹاف ڈاکٹر کی رپورٹ اور نتائج پاکستان کو فراہم کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ سیکرٹری خارجہ نے گزشتہ روز OIC اور آج یورپی یونین سفرا کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ زاہد حفیظ چودھری نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہر قسم کی آزادی سلب کی گئی ہے، متعدد کشمیری گرفتار ہیں، کشمیریوں کو جعلی مقابلوں میں نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر سے کشمیر کی صورتحال کی مذمت کی جا رہی ہے۔ فروری 2020 کے دورہ پاکستان میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی برادری بھارت کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے مجبور کرے۔ LOC کی صورتحال پر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی LOC پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اب تک ان خلاف ورزیوں میں 17 نہتے شہری شہید اور 170 زخمی ہو چکے ہیں۔ This year alone, India has committed 2,199 ceasefire violations, resulting in 17 shahadats and serious injuries to 171 civilians, including women and children. زاہد حفیظ چودھری نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ SCO کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے لیے ماسکو میں ہیں۔ وزیر خارجہ SCO اجلاس کی سائٹ لائن پر مختلف رہنماؤں اور ہم منصبوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز وزیر خارجہ کی تاجکستان کے ہم منصب سے ملاقات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ چین بھارت سرحدوں پر صورتحال ان ممالک کے درمیان معاہدوں اور امن کی خلاف ورزی ہے، چاہتے ہیں کہ بات چیت سے چین بھارت صورتحال کو باہمی معاہدوں کے مطابق حل کیا جائے۔ Yesterday, Foreign Minister met with the Foreign Minister of the Republic of Tajikistan. Both sides expressed satisfaction at the development of bilateral cooperation and reaffirmed their commitment to strengthening it further. افغانستان سے متعلق زاہد حفیظ چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان نے تسلسل سے کہا کہ افغان امن عمل ایک سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، فریقین افغان امن عمل کے اس نازک موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت مسلمانوں کو قربانی کا بکرا بنانے کی بجائے کرونا کے خلاف قابو پانے پر توجہ دے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ماسکو میں گزشتہ روز ہونے والی نشستیں بہت اہم تھیں۔ روسی صدر پیوتن نے خطاب میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ماسکو میں گزشتہ روز ہونے والی نشستیں بہت اہم تھیں۔ روسی صدر پیوتن نے خطاب میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ تفصیلات کے مطابق دورہ روس کے حوالے سے اپنے اہم بیان میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل اہم فورم ہے۔ گزشتہ روز تاجکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ اس دوران دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات پر گفتگو ہوئی اور دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ آج میری روسی وزیر خارجہ سے ملاقات طے ہے، ہم منصب سے دو طرفہ امور پر بات ہوگی، کرونا صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ کووڈ-19 پر ہمیں اپنا تعاون جاری رکھنا ہے، یہ چیلنج ابھی برقرار ہے اور اس کے لیے ہم نے اپنے خطے کو باہمی تعاون سے محفوظ کرنا ہے۔ سب نے یہاں چین کا شکریہ بھی ادا کیا جو انہوں نے ٹیکنیکل اور میٹیریل اسسٹنس پرووائڈ کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین کے وزیر خارجہ سے بھی آج ملاقات طے ہے۔ خیال رہے کہ شاہ محمود قریشی اہم سرکاری دورے پر روسی دارالحکومت ماسکو میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے گزشتہ روز اہم ملاقاتیں کی اور دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ سے بات چیت کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ وزیر خارجہ نے ایک ملاقات میں اپنے تاجک ہم منصب کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے بھی آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ شیخ رشید نے 30 دسمبر سے پہلے نون لیگ تقسیم ہونے کی پیش گوئی کر دی۔ انہوں نے کہا نواز شریف سیر سپاٹے کر رہے ہیں، واپس آنے کو تیار نہیں، مریم نواز کی ساری سیاست لندن جانے کے لیے ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
शेख रशीद ने 30 दिसंबर से पहले नून लीग तकसीम होने की पेशगोई कर दी। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ सैर सपाटे कर रहे हैं, वापस आने को तैयार नहीं। मरियम नवाज की सारी सियासत लंदन जाने के लिए है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बुरे हालात से दो चार होंगी। फजल रहमान जलसा जलसा खेलेंगे, APC टाइम फिश, कुछ भी नहीं होगा। कराची पैकेज पर शेख रशीद का कहना था कि वजीर आजम कराची में वही किया जो मुल्क का तकाजा है। मरकज और सूबे को एक जगह बिठाने में फौज का कलीदी किरदार है। हमें अब इस बात पर लड़ना नहीं चाहिए कि 1 रुपए किसने लगाए, 2 रुपए किसने लगाए। वफाकी वजीर रेलवे ने कहा, इमरान खान की क़यादत में मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। ये साल हमारी हुकूमत का खिदमत का साल गुजरेगा। हमने इस शहर में खिदमत की सियासत की है और इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क को और आगे लेकर जाएंगे और रावलपिंडी के जितने मसाइल हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत मुझे और मेरे ख़ानदान को इंतकाम का निशाना बना रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत मुझे और मेरे ख़ानदान को इंतकाम का निशाना बना रही है। एहतसाब अदालत लाहौर के एडमिन जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत की, जिसमें सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पेश हुए। ताहम हमजा शहबाज को अदालत के बायस पेश नहीं किया जा सका। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में बोलने की इजाज़त तलब की और कहा कि मैंने 10 सालों में शफाफ नीलामी का काम किया, इस मुल्क की पाई पाई बचाने के लिए काम किया। मैंने अपने 3 अदवार में सरकारी खजाने से 1 रुपया भी ज़ाती इस्तेमाल नहीं किया। मेरे फैसलों से मेरे खानदान के लोगों के कारोबार को नुकसान पहुंचा। शहबाज शरीफ का कहना था कि सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत 182 मन मुकर्रर की और हमने 180 रुपए मन मुकर्रर की। यकदम सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत 155 मुकर्रर कर दी, जिससे हम पर दबाव आया, लेकिन मैंने कीमत कम ना की। सिंध हाई कोर्ट ने कीमत 172 मुकर्रर की और 12 रुपए सब्सिडी दी। मेरे पास दर्जनों दरखास्तें आई। मेरे खानदान का दबाव भी था। मैंने कहा, मेरा इस्तीफा ये पड़ा है, लेकिन मैं किसी कीमत गन्ने की कीमत 1 ढेलक कम ना करूंगा। मेरे एक फैसले से मेरे खानदान की 2 मिलों को 1 अरब का नुकसान हुआ। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मुझे और मेरे खानदान को इंतकाम का निशाना बना रही है। ये नैब नियाजी गठजोड़ है। तहां मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, हमें इंसाफ मिलेगा। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर शहबाज गिल का कहना है कि लाहौर ज्यादती केस में 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। CCPO लाहौर तफ्तीशी टीम की क़यादत कर रहे हैं। खातून के रिश्तेदार की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाली खातून अपनी कार में अपने 2 बच्चों के हमरा लाहौर से गुजरांवाला वापस जा रही थी कि रिंग रोड पर गुज्जरपुरा के नजदीक उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। खातून ने रिश्तेदार के मशवरे पर मोटरवे पुलिस को कॉल की तो जवाब मिला ये इलाका बीट में नहीं है और मोटरवे पुलिस नहीं आई। FIR के मुताबिक इतनी देर में 2 मुसल्लह अफराद कार का शीशा तोड़कर जबरदस्ती खातून और उसके बच्चों को नजदीकी जंगल में ले गए, जहाँ उन्होंने खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया और इससे तलाई जेवर और नकदी छीनकर फरार हो गए। खातून की हालत खराब होने पर इसे अस्पताल दाखिल कर दिया गया। खातून की तिब्बी मुलाहिजे की रिपोर्ट फ्रांसिंग के लिए भिजवा दी गई है। दूसरी तरफ IG मोटरवेज कलीम इमाम का कहना है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे उनके कंट्रोल में नहीं। उस्मान बुज़दार ने खातून से ज्यादती का नोटिस ले लिया। उधर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़या का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्ज़िमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म दिया है। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, जबकि रेस्क्यू की मदद से 8 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची शर्की के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मीन बोझ हो गई, जिसके नतीजे में एक बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि मुतादिद अफराद के जख्मी होने और मलबे तले दबे होने की इत्तला है। पुलिस राय के मुताबिक जिस मुकाम पर इमारत गिरी है वहाँ काफी अरसे से पानी खड़ा था। जमीन बोझ होने वाली इमारत में 6 फैमिली रिहाइश पजीर थी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इमारत के मलबे तले 8 जख्मी अफराद और एक बच्चे की लाश को निकाल लिया गया है, जबकि मलबे तले दबे मजीद अफराद की तलाश का काम जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA के मुताबिक इमारत गैर कानूनी तौर पर चाइना कटिंग करके बनाई गई थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जुल्फ़िकार की फैमिली भी इस मकान में रिहाइश पजीर है। तहम जुल्फ़िकार अपने अहल खाना को फ़ोन कर रहे हैं मगर कोई राब्ता नहीं हो रहा। वाक़े के बाद पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। एहदी फाउंडेशन और छीपा वेलफेयर के रजाकार भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। इंतजामिया की जानिब से भारी मशीनरी तलब कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक इलाका गुंजान आबाद और रश वाली जगह होने के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।